नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान की। टूर्नामेंट में उनकी टीम हार कर तो बाहर हो जाती है चैंपियंस ट्रॉफी से, लेकिन इसके बाद एक अजीबोगरीब जो है कहे तो एक्सक्यूज यानी बहाना रिजवान की तरफ से आता है सामने। रिजवान कहते हैं हम 2 खिलाड़ियों की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी से हारकर बाहर हो गए। जी हाँ, हमारी टीम में वो 2 खिलाड़ी का न होना इतना भारी पड़ गया पाकिस्तान को कि हमारी टीम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई। अब इसी रिजवान के इसी बहाने पे बात करेंगे इस वीडियो में। हमारे सहयोगी केशव हमारे साथ मौजूद हैं। केशव, मोहम्मद रिजवान के इस बहाने को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पाकिस्तानी टीम की जो हार हुई है ना, ये ऐतिहासिक अपने आप में। बिल्कुल। 2000 ईस्वी में केन्या को मेजबानी दी गई थी चैंपियंस ट्रॉफी की। वो पहले ही मैच में बाहर हो गया था, हालांकि वो नॉकआउट चरण होता था उस समय। हाँ। और केन्या इसलिए भी नहीं चर्चा होती है क्योंकि वो उस समय एसोसिएट टेस्ट नेशन नहीं था, वो यानी कि पूर्णतया टेस्ट नहीं खेला करता था। लेकिन पाकिस्तान ऐसा पहला देश है जिसके जो टेस्ट नेशन भी है, जो टेस्ट खेलता है और मेजबानी कर रहा था 29 साल बाद, और महज 5 दिन के भीतर टूर्नामेंट से बाहर हो गया। और 1 पॉइंट हालांकि उसे मिले हैं, लेकिन कह सकते हैं कि वो कुदरत के निजाम ने इस बार फिर बचा लिया। खाता खोल दिया, पॉइंट 3-0 होते होते बच गया। हाँ। क्योंकि बांग्लादेश ने भी भारत को भी टक्कर दिया था, उससे पहले न्यूजीलैंड को भी आपने देखा किस तरह की टक्कर दी उसकी टीम ने। तो कह सकते हैं 3-0 हो सकता था। नहीं, मैं वो दो नाम जानना चाहता हूँ। मोहम्मद रिजवान जिसका जिक्र कर रहे हैं कि इन 2 नाम के ना होने की वजह से पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी से देखिए, पाकिस्तानी टीम की बात करें या जो पाकिस्तानी कप्तान आते हैं या सियासतदान आते हैं, उनको एक मसीहा की जरूरत होती है। उसके इर्द गिर्द वो टीम घूमना चाहती है। चाहे आप इमरान खान की बात कर लें, चाहे जावेद मियादाद की बात कर ले, वसीम अकरम की बात कर ले, कोई एक खिलाड़ी होता था। बाद में इंजमामुल हक आए, शाहिद अफरीदी आए, तमाम ऐसे खिलाड़ी आए जिसकी बदौलत पाकिस्तानी टीम घूमती थी। लेकिन यही नाम अब बाबर आजम के नाम इर्द गिर्द घूम रही थी, लेकिन उनका फॉर्म खराब चल रहा है। तो अब पाकिस्तानी टीम एक तरीके से तबाह बर्बाद होने के कगार पे है। जिस खिलाड़ी की नाम की आप बात करें, जो मोहम्मद रिजवान ने कहा है, उन्होंने शाम अयूब की बात की है, उन्होंने फखर जमान की बात की है। कि उन्होंने कहा है कि जब मुझे कप्तानी दी गई तो टीम बिल्ड हो रही थी। जब टीम बिल्ड हो रही थी और उसी समय चैंपियंस ट्रॉफी आ गया। जब चैंपियंस ट्रॉफी आ गई तो उसके बाद इन्होंने इंजरी हो गई, ये लोग बाहर हो गए। ऐसे में ये बताया जाए, जब फखर जमान बाहर होंगे तो क्या पाकिस्तानी टीम मैच नहीं जीतेगी? क्या पाकिस्तानी टीम मैच नहीं खेलेगी? क्या एक खिलाड़ी है पाकिस्तान के पास? क्या आपने 2, मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा, 2 बड़े नाम आपने लिया है जिसका जिक्र मोहम्मद रिजवान कर रहे हैं, फखर जमान और शाम अयूब। यानी इन दोनों के ना होने की वजह से पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से हारकर बाहर हो गई है। ये रिजवान बहाना दे रहे हैं, कह रहे हैं। तो क्या आपको लगता है वाकई इतने बड़े फैक्टर फखर जमान और शाम अयूब हो गए जिस टीम में बाबर आजम है, आपकी गेंदबाजी स्ट्रेंथ शाहीन शाह अफरीदी है, हारिस राउफ है, नसीम शाह है, बड़े बड़े धुरंधर खुद रिजवान है? मतलब ये कैसा एक्सक्यूज है केशव? मैं क्या ही बोलूं? मैं बार बार एक बात कहता हूं कि पाकिस्तानी टीम का जो डाउनफॉल है ना, उसमें बहानेबाजी का सबसे बड़ा योगदान है। मोहम्मद रिजवान ये कह रहे हैं कि फखर जमान होते तो स्ट्राइक रोटेट करते। तो क्या ये बताया जाए, जब सुपर ओवर आता है तो आप दूसरे नए खिलाड़ी को भेज दे। तो अमेरिका जब उसके साथ मैच हो रहा था T20 वर्ल्ड कप में अभिषेक, तो ये कैरी कैस्टर उस समय गए थे ऑब्जर्वर कोच के रूप में। वो ऑब्जर्व कर, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, वो ऑब्जर्व करने गए थे, कोचिंग की जिम्मेदारी संभालने से पहले अमेरिका गए थे। अच्छा। जब T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने देखा कि अमेरिका के साथ सुपर ओवर हो रहा है, तो सीनियर खिलाड़ी कौन आगे जाके कहता कि मैं सुपर ओवर में जाके स्ट्राइक लेता हूँ, ठीक है। तो पूरी जिम्मेदारी टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी थे मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम। ये दूसरे T20 मैच में भी जाके ओपनिंग कर लेते हैं साथ मिल करके। लेकिन जब सुपर ओवर का बारी आया, इन्होंने दूसरे को भेज दिया, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें मादा नहीं है, वो तेज नहीं खेल सकते, 1 ओवर में 24 रन लगा नहीं सकते। अपनी सच्चाई जानते हैं कि सुपर ओवर का प्रेशर नहीं झेल सकते वो। और यही नोट उन्होंने दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। जब उन्होंने एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये नोट भेजा तो उसके बाद खिलाड़ी लामबंद हो गए बाबर आजम रिजवान के इर्द गिर्द कि इसको बाहर किया जाए, क्योंकि वो गोरा कोच था, भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जिता चुका था। वो तो आपकी वो एक तरीके से राजनीति पाकिस्तान में जो होती है ना, लामबंदी वाली, वो तो हो नहीं सकता था उसके ऊपर। आप रिजवान का टोटका भी इस्लाम वाला नहीं चलता उसके ऊपर। तो कुल मिलाकर के उनके खिलाफ लामबंदी हुई, उनको बाहर कर दिया गया। अब ये बताया जाए, जब आप T20 में आप ओपनिंग कर सकते हैं तो क्या वनडे वर्ल्ड कप में जब आपको 10 ओवर जो मिलता है, चैंपियनशिप में 10 ओवर मिलता है, पावर प्ले में आप क्यों नहीं खेल पाते तेजी से?
आपका जो बाबर आजम है न्यूजीलैंड के खिलाफ 81 गेंद में 68 मारता है और 91 गेंद में 60 रन मारता है। वही है आपका मोहम्मद रिजवान, जिसने तकरीबन 124 गेंद में 130 गेंद में जाकर के आपका शतकीय साझेदारी करता है और उस समय स्ट्राइक की बैंड बजा देता है। आप खेल रहे हो 3 के रफ्तार से, आप चाह रहे हो कि 35 से 50 ओवर के बीच में जो उछल्ले बल्लेबाज आते हैं वो 10 के रफ्तार से जाकर के कह सकते हैं कि बल्लेबाजी करे। तो ये तो यही बात हुई ना कि चर्चा भाई सूली पर राम भले करे। ये दर्शकों को कितना, खास के पाकिस्तान के जो दर्शक है, जो क्रिकेट लवर है, उनको कितना ये पाकिस्तानी टीम के सपोर्टरों को निराश करने वाला बयान हो जाता है कि ये इस तरीके की एक्सक्यूज देते, फखर जमान, सईद अयूब के ना होने की वजह से हम ये मैच हारे। कि सब फर्क यही 2 बड़े टीमों में, भारत और पाकिस्तान में अगर हम फर्क देखें, यही फर्क है। हमारे पास भी तो जसप्रीत बुमराह नहीं थे, हमारे भी रोहित शर्मा एक्सक्यूज दे सकते थे ना, जसप्रीत बुमराह नहीं है। मोहम्मद शमी अहम मैच में चोटिल हो गए थे। हमारे शमी अहम मैच में कुछ खास प्रभाव नहीं डाल पाए क्योंकि शमी वहाँ पूरी तरीके से फिट नहीं थे, चोटिल थे, बार बार पैर पकड़ रहे थे। देखिए कोहली भी तो नहीं परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम जीत रही थी ना। जहाँ पे हार हुई, टीम ने रेक्टिफाई किया अपनी गलतियों को, टीम वैसा संयोजन किया था। देखिए सीधा सा बात, जहाँ जरूरत इनको अपने अंदर झांकने की है, उस पे गलतियों पे काम करने की है, वहाँ ये एक्सक्यूज बनाकर बचना चाह रहे हैं। देखिए फखर जमान के भी फॉर्म नहीं चल रहा था। एक मैच से अगर वो चलते हैं इसका मतलब इन्हें पूरा टूर्नामेंट चलेंगे। हाँ। क्रिकेट 11 खिलाड़ियों के गेम है, इसमें 11 खिलाड़ियों को उतना ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए फिटनेस का लेवल देखिए कि नई जो नसीम शाह है बाउंड्री लाइन से थ्रो करते हैं, वहाँ विकेट कीपर तक पहुंच नहीं पा रहा है। वो फास्ट बॉलर है, उनके पास तेजी होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रहे हैं। आपका हारिस रऊफ हो, चाहे नसीम शाह, चाहे शाहीन अफरीदी, इन सब का स्ट्राइक रेट तकरीबन 8 से ज्यादा का है। यानी कि अगर एक विकेट लेने के लिए तकरीबन 35 से 40 रन खर्च कर रहे हैं पाकिस्तानी बॉलर्स। यानी कि जो आपका मेन बॉलर है, दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज आप दावा करते हो, वो इतने रन लुटा देता है और 240-50 रन भी डिफेंड नहीं कर पाता है। जिस दुबई के पिच पे 260 रन बनाना मुश्किल होता है, वहां पे 242 रन स्कोर पे आते हैं, उसको डिफेंड नहीं कर पाती पाकिस्तानी टीम। तो बहानेबाजी तो खूब है। अब आकिब जावेद ये कह रहे हैं कि भारतीय टीम के पास ज्यादा अनुभव था, सब ने मिलकर के 1500 मैच खेले हैं, पाकिस्तानी टीम ने 400 मैच खेले हैं। ये बहाना बना रहे हैं आकिब जावेद, यानी कि इसकी टोपी उसके सर वाली बात हो गई। हम कल भी बात कर रहे थे स्पोर्ट्स साथ पे, तो पाकिस्तानी जो रिजवान कह रहे हैं उन पे जो आरोप लगे उसका जवाब दे दे पहले। जो आप रोना रो रहे हैं कि ये दोनों बाहर हो गए थे इसलिए हम मैच नहीं जीत पाए और टीम बिल्ड नहीं हो पाई। नहीं, ये आप अपने दर्शकों का अपमान कर रहे हैं, अपने पाक के जो क्रिकेट लवर है, जो समर्थक है आपकी टीम के, आप उनका अपमान कर रहे हैं। वो इस बयान के बाद कितना हर्ट होते होंगे कि हमारी टीम आज बहाने दे रही है, गलतियों पे काम करने की बजाय जो है एक्सक्यूज ढूंढने में लगी हुई है। और ये तो सबसे निंदा करने वाले एक्सक्यूज है कि 2 खिलाड़ी ना है इस टीम में, इस वजह से हम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि मान लीजिए आपने 15 ये बाबर आजम का अपमान नहीं है, टीम में जो बड़े खिलाड़ी, सीनियर खिलाड़ी है, उनका अपमान नहीं है जो इस वक्त उस स्क्वाड का हिस्सा है। देखिए आपने 15 सदस्यीय स्क्वाड का चयन किया था। 15 सदस्यीय स्क्वाड से क्या मतलब होता है कि अगर 11 प्लेइंग 11 से कोई बाहर होता है तो आपको उसमें से एक चयन करना पड़ता है जी। यानी कि आपने पहले ही तय कर लिया था कि हर्षित राणा जसप्रीत बुमराह की जगह लेंगे। बिल्कुल। अगर जसप्रीत बुमराह नहीं खेल पाए तो आपने 15 स्क्वाड में से इनको लिया, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले से तय कर लिया आपने। हाँ। जब मान लीजिए फखर जमान बाहर हो गए तो आपको फहीम अशरफ या दूसरे लोग जो स्क्वाड पहले से मौजूद थे जी, उसमें से चयन करना चाहिए था। अगर आपको लगता था कि अगर ये जगह नहीं ले सकते, सबसे बड़ा मिस्टेक इनकी यहीं पे हुई, नहीं ले सकते तो आपने उसके साथ अन्याय क्यों किया? अब आप बाहर से इमामुल हक को उठाकर ले आते हैं जो काफी समय से क्रिकेट में एक्टिव भी नहीं है। अब उस बंदे की क्या गलती? वो बेचारा तो 26 में 10 ही करेगा ना। देखिए मैं एक और बात यहाँ फिर से मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, पाकिस्तानी टीम और कप्तान के गेम अवेयरनेस की बात करता हूँ। मैंने कल बात किया था इसी स्पोर्ट्स आर के वीडियो पे कि जब इमामुल हक रन टाइट सिंगल लेते हैं तो कम से कम उनके पास, भारतीय टीम के पास ये मैनेजमेंट है, इतने मशीनरी है, इतना ही टाइम है कि वो बता सके अक्षर पटेल को कि भाई ये टाइट सिंगल ले रहा है, आप थोड़े आगे खड़े हो कि अगर ऐसा मौका आता है तो रन आउट में कन्वर्ट किया जा सके। क्या पाकिस्तानी टीम ने ऐसा किया? कहा जा रहा है कि जब थ्रो हुआ था तो गेंद हाथ में ले लिया था विराट कोहली ने, तो क्या आपके पास अपील करने का मौका नहीं था? मौका कर सकते, यही होता गेम अवेयरनेस, आपके पास नहीं है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तानी टीम की जो बहानेबाजी लंबे समय से चल रही है, इस टीम को एक तरीके से तमाम 11 को बाहर बिठाना चाहिए, नए के हाथ में कप्तानी देनी चाहिए। और कह सकते हैं कि जो देखिए इनकी समस्या एक और है, मैं आप बोल ही देता हूँ, विदेशी कोच आता है
तो जूम मीटिंग करने लगता है, क्योंकि ये लोग उसको टिकने नहीं देते वहाँ पे। जेसन गिलेस्पी को बाहर जाना पड़ा, मिकी ऑर्थर को बाहर जाना पड़ा, गैरी किस्टन को बाहर जाना पड़ा, बॉब वुडमर की मौत हो गई। अब देसी कोच आ रहे हैं या विदेशी आ रहे हैं? अरे वहां भी आ जाए कोच, मतलब पीसीबी के डायरेक्टर हो आप, वो चैंपियंस लीग खेल रहे हो, क्या मतलब है? चलिए, इस टीम में इतने सारे समस्या है, इतने कारण है कि ये लंबा वीडियो काफी हो जाएगा। चर्चा बेअंत चर्चा है, जिस तरीके की हरकतें पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है और पीसीबी की तरफ से भी हो रही है। फिलहाल दर्शकों पे छोड़ते, आप लोग बतलाइए, ये जो मोहम्मद रिजवान जो कप्तान है पाकिस्तान के, जो बहाने इन्होंने दिए हैं कि 2 खिलाड़ी फखर जमान समयूब के ना होने की वजह से हम चैंपियंस ट्रॉफी से हारकर बाहर हुए, उनके इस बहाने को आप लोग कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल स्पोर्ट्स आवर के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।